हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है, हर किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। ये शायरी तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, पर आप सोच रहे होंगे आज मैं आपको क्यों सुना रही हूँ। तो मैं इसलिए सुना रही हूँ दोस्तों कि इसका मतलब है कि हर किसी को हर चीज़ बराबर नहीं मिलती हैं, पूरी नहीं मिलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपके पास है वो मेरे पास भी हों, या जो मेरे पास है वो आपके पास भी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में, जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी है अगर हमें पैसे वाला बनना है, अगर हमें अपने पैसे बचाने हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों ऐसे जो हमें नहीं करनी होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अगर पसंद आए तो ही लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आजकल के ज़माने में इतनी महंगाई हो गई है कि सभी लोग चाहते हैं कि कुछ पैसे उनके फ्यूचर के लिए भी बचे और उनकी रोज़मर्रा के खर्चे भी बहुत आराम से चलते रहें, जिसके लिए वो दिन रात परेशान रहते हैं, काम करते हैं। खर्चों को कम करना आप चाहते हैं कि अगर आपके पैसे बचे तो आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें जो कि आपके खर्चों को कम करते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले समय में भी आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं और आपके पास पैसे हों, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि डेली शॉपिंग बंद कीजिए, फालतू फिजूल खर्ची बंद कीजिए। शॉपिंग करने के लिए आप सिर्फ 3 महीने के बाद एक बार जाइए और अपनी जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ये ध्यान रखिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, तभी आप उन चीज़ों की शॉपिंग करें। और दूसरी बात हमारा आता है दोस्तों कि तुलना करना बंद करें। अपनी तुलना किसी और के साथ करनी बंद करें। जैसे क्या होता है ना कि हम औरतें होती हैं, हम लोगों की आदत होती है, हम लोग देखते हैं कि हाँ, पड़ोस में तो मिस्टर शर्मा के घर में उसकी वाइफ ने ऐसी साड़ी पहनी थी, इतनी ज्वेलरी पहनी थी, इतने सुंदर हैवी ज्वेलरी पहनी थी। तो हम क्या करते हैं ना, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि जैसे उन्होंने पहना है हम भी वैसे नए-नए खरीदें। हम किसी को देख के ये काम ना करें। किसी को भी देख के दोस्तों आप इस तरह से अपनी तुलना ना करें। इससे होगा क्या कि आपके घर में कलेश होगा, झगड़े होंगे, और अगर आपने उनका देखकर शॉपिंग कर भी लिया तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ऐसा नहीं होता है कि आपकी आमदनी जितनी है उतनी आमदनी उनकी भी हो, या आपके घर में जितने फैमिली मेंबर हों उनके घर में भी उतने फैमिली मेंबर हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितने लोग होंगे उतने खर्चे भी ज़्यादा होंगे। हो सकता है आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, वो सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही रहते हो, तो उनके खर्चे आपके खर्चों के हिसाब से थोड़ा कम होंगे, तो वो उन पैसों से उन चीज़ों को खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमें ना ये चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमें अपने, कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। तो हमें ये सब अपने चादर का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम आगे चल के फ्यूचर में खुश रह सकते हैं। अगली बात जो हमारी आती है दोस्तों, वो ये आती है कि हमें अपने खर्चों को प्लान करना चाहिए। हमें दोस्तों हमारे आने वाले खर्चे क्या हैं, हमारे हर महीने क्या खर्चे हैं, हम उन चीज़ों को एक बजट बना के एक नोट डाउन कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम खर्चे कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि आपको पता होता है कि आपके महीने भर में कितने खर्चे हैं, कौन-कौन से खर्चे हैं और कौन से खर्चे ज़रूरी हैं और कौन से सिर्फ़ फ़िज़ूल खर्चे हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, आप इनको 3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं, सबसे ज़रूरी, उससे थोड़ा कम ज़रूरी, और ये कि लास्ट वाला ऐसा हो जाता है कि अगर आप नहीं भी लें, नहीं भी शॉपिंग करें तो भी उसके बिना काम चल जाता है। होता है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे अगर हम ना भी खरीदें उस महीने तो काम चल जाता है। तो हमें इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर हमें पैसों को बचाना है, जो कि हमारे आने वाले समय में, हमारे बच्चों की पढ़ाई में, हमारे फ्यूचर में, हमारे ड्रीम हाउस में, ड्रीम कार में, इन सब चीज़ों में वो पैसे काम आ सकते हैं। क्योंकि आपने सुना है ना, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, और वो घड़ा भर के एक दिन सागर भी बन सकता है अगर आप कोशिश करें तो। तो इसलिए आप अपने खर्चों को मैनेज करें, अपने खर्चों को ध्यान रखें कि क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले उन चीज़ों को खरीदें, उसके बाद उससे कम, और जो जिसके बिना हमारा काम चल जाता है ना दोस्तों, उसे हमें नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि अगर हमें शूज़ चाहिए
और हमारे पास पहले से ही 3 जोड़ी शूज़ पड़े हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि 2 महीने 3 महीने हम अभी उस शूज़ को ही यूज़ कर लें और उसके बाद जो हमने थोड़ी-थोड़ी शॉपिंग करने के लिए बचा के रखे हैं पैसे, उनको इकट्ठा करके एक अच्छे शूज़ लें ताकि वो जल्दी ख़राब भी ना हो और हमारी शॉपिंग भी हो जाए। हमें हर महीने नई शॉपिंग करना चाहिए, हमें 3 महीने में सिर्फ़ 1 बार शॉपिंग करना चाहिए, वो भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो वही चीज़। और फ्रेंड्स, अगर हम खर्चों को प्लान करके चलते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा अगला खर्चा क्या है या हमारा अगली प्लानिंग क्या है, हम क्या लेना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि छोटे-छोटे पैसे बचत करके उसके लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और जब पैसे उसके हिसाब से इकट्ठे हो जाएँ तो हम उस चीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों कि हमें जैसे कि हमें सैलरी मिलती है तो हम ऐसा ना करें कि पहले खर्चे करें, उसके बाद कोशिश करें कि बचत करें, क्योंकि लास्ट में पैसे नहीं बचते हैं। ये हम मिडिल क्लास लोगों की फैमिली का जो है मेंटालिटी है ना, उसे अब चेंज करने की ज़रूरत आ गई है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सबसे पहले खर्चे करेंगे, उसके बाद बचत करने की सोचेंगे ना, तो एक भी पैसा नहीं बचने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है हमारे खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं तो उस हिसाब से ही हम खर्चे करते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारी सैलरी मिलती है, हमें सबसे पहले कुछ पैसे अलग करके रख देने हैं कि वो बचत के लिए हैं। वो हमें निश्चित कर देना है कि हमें 2000, 2500, 3000 जितना भी आपकी आमदनी के हिसाब से आपको बचत करनी है, तो उतना आपको निकाल के रख देना है कि वो बचत के हैं। वो पैसे दोस्तों अलग करने के बाद ही बाकी जो पैसे बचते हैं, आप उन पैसों में से ही अपनी चीज़ों को मैनेज करें, अपने खर्चों को मैनेज करें। उस हिसाब से आपके ज़रूर 20% तो आपको अपनी सैलरी के बचत करने ही चाहिए, जो कि आपको कभी भी काम में आ सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि हमें इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं कि अचानक से होते हैं, अचानक से सामने आ जाते हैं, जिसे हमें करना भी ज़रूरी होता है, हमें करना ही पड़ता है। अब जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कोविड का टाइम आया था, तो अचानक से ही आया था, इमरजेंसी ही थी वो। इस तरह की इमरजेंसी जिसे हमें पता ना हो, वो अचानक से आ जाए, उसे इमरजेंसी कहा जाता है। और इमरजेंसी को अपने हिसाब से उससे जूझने के लिए, उससे बचने के लिए, उसको स्मूथली चलाने के लिए हम जो फंड रखते हैं, फंड तैयार करते हैं, उसे इमरजेंसी फंड कहा जाता है। तो इमरजेंसी फंड्स बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हमें बताकर नहीं आती है, इमरजेंसी अचानक से ही आती है। आकस्मिक खर्चे होते हैं, उसे इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है, जो कि बिन बताए आती है। तो कभी किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, स्टडी के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, मैरिज के लिए, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इमरजेंसी में हमारे काम आ जाए। और अगर हमने थोड़ा-थोड़ा करके कुछ पैसे बचा के रखे हैं इमरजेंसी फंड के लिए, तो हमें कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो हम उन पैसों को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमने जो बचाए हैं, बचत करके पैसे रखे हुए हैं अपने फ्यूचर के लिए, वो पैसे खर्च नहीं होते हैं, वो पैसे बच जाते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, इमरजेंसी फंड अगर हमने नहीं बनाया और हमारे पास ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है कि जिसे हमें खर्च करना ही करना है, तो उसके लिए हम अपने बचत किए हुए पैसों को यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा बजट ख़राब हो जाता है, हमारी बचत के जो पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं। फिर उसे इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है, अगर फिर से अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई तो हमें फिर से परेशानी हो जाती है। तो इसलिए कभी भी ज़रूर आपको एक इमरजेंसी फंड, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो, कम या ज़्यादा हो सकता है आपके आमदनी के हिसाब से, आप ज़रूर बनाएँ, ताकि आपके आने वाले किसी भी इमरजेंसी खर्चे को वहन करने के लिए आप तैयार रहें, आप रेडी रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? पैसे बचाने के दोस्तों ये छोटे-छोटे से तरीके हैं जो आपको भी पता होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई वीडियो हमारे सामने आ जाता है तो हमें वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं। तो अगर आपको मेरे ये पैसे बचाने के छोटे-छोटे तरीके पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।